हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बोल्ट Z40 अल्ट्रा में एएनसी फीचर दिया गया है। तो क्या एएनसी के लिए 2000 रुपये देना चाहिए, मतलब 800-900 रुपये ज़्यादा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। आपको बेस्ट मिल जाएगा बोल्ट ऑडियो Z40 प्रो में ही। चलिए कंपेयर करते हैं बोल्ट ऑडियो Z40 प्रो को बोल्ट ऑडियो Z40 अल्ट्रा से। कि आपको अल्ट्रा के साथ जाना चाहिए या फिर प्रो के साथ जाना चाहिए। आप वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to Tech with W channel. Subscribe for more video brother. And don't forget to like. And thank you for your support. देखिए डिजाइन वाइज दोनों का जो डिजाइन है अच्छा है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसका डिजाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का जो डिजाइन है अच्छा है, दोनों ही मुझे पर्सनली पसंद भी हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, प्रो में एएनसी नहीं दिया गया है। बोल्ट ऑडियो Z40 प्रो में एएनसी नहीं है और बोल्ट Z40 अल्ट्रा में एएनसी फीचर दिया गया है। 32 डेसिबल का एएनसी फीचर दिया गया है। साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों में ही आपको 10 mm का छोटा ड्राइवर दिया गया है, मतलब दोनों में सेम ड्राइवर दिया गया है। और बूम एक्स टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट है दोनों ही TWS में। SBC और AAC कोडेक का भी सपोर्ट है दोनों ही TWS में। लेकिन बोल्ट Z40 अल्ट्रा में EQ मोड दिए गए हैं जिससे आप स्विच कर पाएंगे, इसलिए साउंड क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा अच्छा ये हो जाता है। बाकी बैटरी बैकअप दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगा। 100 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप दिया गया है दोनों में ही। और इनके दोनों के ही बर्ड्स 8 घंटे का बैटरी बैकअप देंगे और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है दोनों ही TWS में। कहने का मतलब ये है कि बैटरी बैकअप दोनों में सेम दिया गया है, दोनों में एक ही जैसा बैटरी बैकअप दिया गया है। बाकी कॉलिंग के लिए दोनों में ही सेम फीचर दिया गया है। क्वाड माइक का सेटअप है, एक ईयरबड में 2 ठो माइक एंड ENC का भी सपोर्ट दिया गया है। कॉलिंग दोनों में ही सेम होगा। क्राउड एरिया में भी रहेंगे, हल्ला गुल्ला ट्रैफिक में भी रहेंगे तो आप क्लियरली बात कर पाएंगे। दोनों में सेम फीचर दिया गया है कॉलिंग के लिए इसलिए। और लो लेटेंसी देखिए दोनों में ही आपको सेम लो लेटेंसी दिया गया है। 45 ms का लो लेटेंसी दिया गया है। तो गेमिंग वाइज भी दोनों ही सेम है, दोनों में सेम फीचर दिया गया है। और इसके साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट है दोनों ही TWS में। फास्ट पेयरिंग का भी सपोर्ट है, डब्बा खोलेंगे और कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन से, ये वाला फीचर दोनों में ही दिया गया है। लेकिन बोल्ट Z40 अल्ट्रा में डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट है, मतलब एक साथ 2 डिवाइस के साथ 2 फ़ोन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी कनेक्टिविटी वाइज दोनों में ही सेम फीचर दिया गया है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का। पानी से बचाने के लिए दोनों में ही वाटर रेसिस्टेंस दिया गया है IPX5 की रेटिंग के साथ। फुल टच कंट्रोल है, वॉइस असिस्टेंस का सपोर्ट है। और दोनों ही TWS में 1 साल का वारंटी आपको मिलेगा। 1 साल के अंदर में कोई भी दिक्कत हो जाएगा तो आप फ्री में बनवा पाएंगे। बस टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ब्रोकन डैमेज कहीं से भी नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर वाला कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वारंटी क्लेम करके आप बनवा पाएंगे, ठीक है। चलिए दोनों के फीचर को तो कंपेयर कर दिया, अब आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि आपको कौन सा बाई करना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बोल्ट Z40 प्रो का जो प्राइस है 1299 है, ठीक है। और बोल्ट Z40 अल्ट्रा का जो प्राइस है अभी फिलहाल में 1999 है। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 800-900 रुपये का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी आपको दोनों में ही सेम फीचर देखने को मिल रहा है। बैटरी बैकअप देख लीजिए सेम है, कॉलिंग देख लीजिए ये भी सेम है, गेमिंग फीचर देख लीजिए ये भी सेम है, कनेक्टिविटी फीचर देख लीजिए ये भी सेम है। और जहाँ तक कि साउंड क्वालिटी वो भी लगभग सेम ही है। बस 2000 दे करके आपको क्या मिलेगा, बस एएनसी मोड मिलेगा 32 डेसिबल का। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 800-900 रुपये ज़्यादा लगाना चाहिए एक एएनसी के लिए। जो फीचर आपको अल्ट्रा में मिल रहा है वही फीचर आपको प्रो में भी मिल रहा है, तो इसलिए आपको बोल्ट Z40 प्रो के साथ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि कम प्राइस में इसमें भी सेम फीचर मिल रहा है और इसमें भी सेम फीचर मिल रहा है ज़्यादा प्राइस में, तो कम प्राइस को ही बाई कीजिएगा ना जब दोनों में सेम फीचर मिल रहा है। तो बाकी एएनसी अगर आपको चाहिए तो एएनसी के लिए भी आप इसे बाय मत कीजिए, क्योंकि रियलमी बड्स T300 में इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा फीचर दिया गया है। इसलिए बोल्ट Z40 अल्ट्रा 2000 रुपये लायक है ही नहीं, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपको कौन सा बाई करना चाहिए, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं दोनों में से किसी को भी। बाकी मैंने आपको तो बता ही दिया कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। अब आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।